गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। चलिए, उम्मीद करता हूं सब ठीक होगा। बढ़िया, ठीक है भाई। चलिए, तो दोस्तों अभी तक हम 2 लेसन खत्म कर चुके हैं। पहला लेसन हमने खत्म किया बेसिक कैलकुलेशन और दूसरा हमने खत्म किया बेसिक सिंप्लीफिकेशन। आज हम अपना तीसरा टॉपिक एडवांस सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे। यहीं से अगर मैं बात करूं, इसी पॉइंट से एसएससी में क्वेश्चन आते, ठीक है। अभी तक जो बताया आपको, मैंने कहा कि वहां से बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें जैसा कि बताया मैंने, ये फाउंडेशन बैच है, पहली बात तो ये। और दूसरा, बेसिक कैलकुलेशन सीखने के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एडवांस बनेगा उसी से जिसको बेसिक कंसेप्ट की समझ होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से बनाया होगा। अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट है एक बार, तो जरा कमेंट कर दीजिए, पहले उसी को निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरी आदत है कि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आई तो उसका ना आने का बोझ सर पे रख के मत बढ़िए, वरना ना बाद में ये बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर किसी को कहीं से कोई डाउट है तो बताइए, हम डाउट डिस्कस करेंगे आपका, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी गई है ऐप पर, ठीक है। प्रैक्टिस में अच्छे खासे 400-500 क्वेश्चंस हैं, जाइए जाकर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बार याद दिला दूं, जिन लोगों ने कर लिया है बहुत ही बढ़िया। अगर उस प्रैक्टिस शीट में डाउट है तो जल्दी ही मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा इस क्लास के लिए, ठीक है। तो एक साथ तो हम पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसका प्रैक्टिस सेशन डिस्कस करेंगे। हर क्लास की जैसा बताया गया था आपको, स्टडी मटेरियल है जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस मटेरियल है जो ऑलरेडी ऐप पर अपलोडेड है। तो चैप्टर खत्म होते ही आप उसको पूरा बना लीजिए प्रैक्टिस को, ठीक है। और जैसे जैसे मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं, तो वहां टाइप वाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो टाइप वाइज आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अच्छी सूचना, जल्दी ही टेस्ट शुरू होने वाले हैं आप लोग के, तैयार रहिए। अगली क्लास में आपको टेस्ट की डेट्स बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑल गुड, ठीक है। लगभग सभी को आ ही गया है, लगभग क्या किसी ने नानी भरी है कि नहीं आया है। देखिए, अगर नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन डाउट रह गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस दिन मैं डाउट सेशन लूंगा इस क्लास का, उस दिन पहले आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर हमारा क्या है भाई, एडवांस सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है इसका। तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे जरा अभी ही बता दें, ताकि मैं इस चीज से आपको छुटकारा दिला दूं। है क्या किसी को डाउट आप में से भाई? नहीं ना? चलिए, तो अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वैसे तो थ्योरी के नाम पे यहां पर कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ हम बेसिक में दे चुके हैं। बट एक आधी छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, वो भी मैक्सिमम बातें पता ही होंगी आप लोग को, बस एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी नंबर में, कोई भी नंबर हो, अगर 10 से गुना करते हैं तो आप गुना मत कीजिए, आप उसके पीछे खाली कितने जीरो हैं एक ना पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी नंबर को आपको 100 से गुना करना है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ये नंबर उठाइए, ये रखिए और कितने जीरो हैं रख दीजिए पीछे, हो गया गुना। अगर किसी नंबर को 1000 से गुना करना है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो कुछ मत कीजिए, कितने जीरो हैं, जितने जीरो हैं उस नंबर के पीछे रख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही 10,000 से भी गुना होगा, अगर हम 10,000 करेंगे तो ऐसे ही 10,000 से भी गुना होगा, बस कितने जीरो हैं, 4 ना, 1
तो क्या ये गुना करना मैंने आपको पीछे बताया भी था, मैंने एक बार रिमाइंडर दे दिया है कि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहां पर आर्गुमेंट नहीं करेंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये समझिए, अगर 5/6 है, देखो इससे पहले समझिए कि ये 5 है, जब इसका उल्टा करते हैं यानी रेसिप्रोकल बोलते, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो क्या होता है, ये ना 1 के बटे में आता है। ये क्या आता है, 1 के बटे में आता है। क्या आता है, 1 के बटे में आता है। अगर आपको 7 को उल्टा करना है तो क्या होगा, 1/7। मतलब किसी नंबर को उल्टा करने का मतलब क्या होता है, उसको 1 के नीचे ले लेने का, 1 के नीचे लेने का सिंपल सेंस है। लेकिन अगर फ्रैक्शन को, जो कि आप देख रहे हैं, इसको उल्टा करना है तो 1 तो आएगा, 1 तो आएगा, ये पलट जाता है, क्या होता है, 6/5 है, क्या आएगा, 6/5। अगर मुझे 7/5 को रेसिप्रोकल करना है तो 1 तो आएगा, ये 5 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो ना, बराबर है, अगर बराबर के इधर आएगा तो ये चीज ऊपर में है तो गुना में है, तो क्या आ गई, भाग में आ गई, और ये चीज भाग में थी तो गुना में आ गई। इसको छोड़ दो, ये तो क्या 1 बटा क्या, ये तो उल्टे को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये तो उल्टे को दिखा रहा है। और ये जो आप बराबर के इधर उसको जंप करवा रहे हो, कुदा रहे हो, तो भाई जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। आई थिंक ये बात तो मेरी समझ रहे हो गया, ठीक है। अगर ये बात समझ गए तो एक बात और है, खैर चलिए आगे बताएंगे आपको, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बोर नहीं करेंगे आप लोगों को, छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको क्वेश्चन के टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने एडवांस सिंप्लीफिकेशन की ओर। देखो इसमें थोड़े से क्वेश्चन डरावने हैं, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल पेशेंसली काम करेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगा और फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे बनाना है। देखिए यहां पर तो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो मुझे उतारना पड़ता है। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन उतारने का प्रयास नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्वेश्चन उतारने का प्रयास नहीं करना है। कोशिश कीजिए कम से कम पेन चलाइए। देखिए मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर या तो आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तब, या आप क्वेश्चन को सेम एज इट इज उतार रहे हैं, सेम एज इट इज उतार रहे हैं, तो वो पाप है। तो पाप हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सावन आने वाले हैं तो गंगा नहा के पाप धोने हैं, तो पाप कीजिए ही मत कि धोने की नौबत आए, ठीक है। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। टाइप 1, टोटल्स में 3 टाइप पढ़ने को मिलेंगे और लगभग हम 3 क्लासेस में इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन उतारना नहीं है, मैं उतार रहा हूं क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है यहां उतारना, आपको नहीं उतारना है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा, सीधा सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। हमेशा हैबिट बनाइए, क्वेश्चन मत उतारिए, क्वेश्चन नहीं उतारना है कभी भी। चलिए देखिए पहले क्या क्वेश्चन लिखा गया, पहले क्वेश्चन समझिए। 1/2 प्लस 2/3, ब्रैकेट का मतलब बताया था, बस अपने आप में क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर है। देखिए ब्रैकेट अलग है उसका कोई मतलब नहीं है, सेपरेशन दिखाता है, ब्रैकेट के पूरा एक ग्रुप अलग है बस, ठीक है। ये डिवाइड 3/7 माइनस 1/, ये ही क्वेश्चन है, यस और नो। क्या ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम स्क्रीन पर मिलेगा, यस और नो। ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम स्क्रीन पर मिलेगा तो मुझे उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बैठे हैं तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे उतारना पड़ रहा है, बट आप लोग क्वेश्चन नहीं उतारेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आइए पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं और फिर दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए था एग्जाम में। हालांकि मैं चाहता था कि पहले आपको अप्रोच दिखाऊं, ठीक है, लेकिन ना बहुत लोग को मजा नहीं आएगा अप्रोच में, मैंने क्या कर दिया इतनी फास्ट में पता नहीं चलेगा। पहले एक बार देख लो तो शायद मैं जो करूंगा ना फास्ट में आपको पता चलेगा। आइए पहले बड़े प्यार से करते हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा, एकदम फोकस कीजिए, ध्यान दीजिएगा
और सीखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग भी जरा फोकस कीजिए, ठीक है। और भाई कमेंट करने वालों बंद कर दो, ठीक है। क्या लिख रहा था जी? चलिए देखिए क्या है आपको दिख रहा है, इसे क्या सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, दो दो नहीं 4, 4 3 7, 7 बटा, ये सॉल्व तो ऐसे ही होगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 7 बटा 6। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए, तो यहां देखिए यहां क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा बताइए। 7 एकम 7 और 6 तिया 18, 11 बटा 42, गुना करेंगे, नीचे नीचे वाला गुना होगा, 7 एकम 7 और 18, 18 में से 7 गया कितना, 11। अच्छा बेटा ये तो भाग में है, यस और नो। अब भाग तो हम कर नहीं पाते हैं, भाग तो हम कर नहीं पाते, तो हम इसे पलट देंगे, क्या इसे पलट देंगे। ये तो ये जो नंबर है इसको एज इट इज रखेंगे, पलटते किसको है, पलटते किसको है, इसको, जिसके आगे भाग होता है ना उसको पलटते हैं, इसके आगे भाग है तो इसको पलटेंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे कभी भी। आप छेड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही को पलटना है ना, समझ रहे हो बात को। चलिए तो भाग कर नहीं सकते तो क्या करेंगे, पलटेंगे, तो ये गुना हो जाएगा बदल के, और ये क्या हो जाएगा 42 बटा 11। अब देखिए ये कट रहा है, ठीक है, 6 कम 6 और 7 6 42, तो क्या आंसर आ गया 49 बटा 11, और यही मेरा आंसर होना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैंने ऑप्शन देखा क्या है, फ्रैक्शन में, क्या है फ्रैक्शन में है, तो चिंता मत कीजिए। देखिए तो बहुत छोटा है, आप रैंडमली भाग दे देंगे इसको, 11 चौक 44, 4 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अगर आपको चेक भी करना है कि ये आ रहा नहीं आ रहा, तो ऑप्शन को देखिए, पहले ऑप्शन देखिए क्या है, 11 तिया 33, नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक बार भाग देकर चेक करो, 4 पे आ रहा है, क्या आ रहा है 4 पर, आप चेक भी कर सकते हो ना कि देखो ये क्या है 3 5 बाय 11। इतना करना नहीं है, बस बता रहा हूं कि सोचते कैसे कैसे हैं, ऑप्शन को बहुत रफ्तार से काम करते हैं, ये बस दिखा रहा हूं। 11 तिया 33 और 33 और 5 38 बटा 11, नहीं हुआ, इस पर आइए, 11 सतह 77, बहुत हो गया है, तो जरूरत नहीं थी इसकी। इधर आइए 11 5 55, बहुत हो गया, नहीं बनेगी बात। 11 चौक 44 और 5 49, ये बन रहा है, तो यानी डी वाला मेरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब देखिए किसी को ये भाग देना लगेगा इजी, और किसी को ऑप्शन चेक करना इजी लगेगा, ठीक है। इट टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। मैं देखता अच्छा 11 चौक किसमें 4 है, नीचे वाले में 4 है आंसर, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं सर मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, तो ठीक है, एक नजर आप ऑप्शन पे बना के रखिए और उसे चेक करते रहिए, ठीक। तो क्लियर है, अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा 4, 11 चौक 44, अच्छा क्या बच गया 5 बटा 11, तो ये 4/5/11, ये आपका आंसर हो गया। ये तो था स्टेप बाय स्टेप, अगर आप करते तो उसको ऐसे करते, एग्जाम में आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं थी। एग्जाम में जनरली आप अब देखना कुछ नहीं करना था आपको, बस क्वेश्चन देखते, अच्छा 2 दूनी 4 3 कम 3 7 बटा 6, ये हो गया गुना, ये हो गया गुना, मैंने पहले चेंज कर दिया फट से, ठीक है, ये हो गया गुना, 7 6 42, 7 एकम 7 लिखेंगे पलट के क्योंकि गुना कर दिया हमने, ठीक है। तो ये काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 49 बटा 11, 4 और ऑप्शन दिखाएगा 4 5 बटा 11। तो कोशिश करनी है आपको कम से कम पेन चलाना है, आपको यही 2 स्टेप लिखने थे, यही 2 स्टेप लिखने थे, आप उतारने का प्रयास नहीं करना, ये बेकार का स्टेप था, ये आपको नहीं करना था। क्लियर है, बात समझ गए। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए एक बार,
ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो एक तो ये स्टेप है और एक ये स्टेप है, मतलब टर्म की बात करूं तो कुल मिला के कितने टर्म है, 2 टर्म है। और जब 2 टर्म है तो आप ध्यान से देखने को मिलेगा, सोचो मत, झट से सॉल्व करो। पहले करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आइए स्टेप बाय स्टेप करते तो क्या होता, 4 दूनी 8, 1 9 बट्टा 2, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आइए यहां करते 4 तिया 12, 12 1 13 बटा, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत, और बीच में गुना है तो गुना रहे। ये स्टेप हो गया। अब हम आगे बढ़ते, 8 तिया 24, 25 बटा 3, ठीक है, ये भाग है। अच्छा 5 तिया 15 और 17 बटा, ठीक। अब इसको यहां करते, काट लेते इसको, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां क्या आता, 39 बटा 2, क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। माइनस, यहां देखिए, यहां क्या करना है, अब ये पलटेगा तो 25/3, इसको पलटते हैं तो गुना 3/17, इससे ये कट जाएगा। तो ये 39/2 माइनस 25/17, बाकी तो कट ही गया, बाकी तो कट ही गया। अब यहां पर लॉजिकली क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, हमें चलता पता कि इतना लगभग आता 19 यानी 19 1/2 आता, आधा करना है, 2 से भाग देंगे मतलब क्या होता है, आधा करना। फिर इसको करते भाग देते, ठीक है। तो दीजो भाई कितना आ रहा है, 2 भाग 2 कितना आ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना करने के बाद आप यहां पर रुकिए, भाग देंगे तो आप कर लेंगे, मुझे पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, एक सेकेंड यार, अच्छा भाग देंगे क्या आएगा, 1, कितना बचा, अरे बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं, कितना बचा, 8, आगे, अरे जिससे भाग दियो 17, ये ना, यही बचता। फिर इसे माइनस करते फिर हमारा आंसर आ जाता, ठीक। मैं कहता हूं एक नजर हमेशा ऑप्शन पे रखो। अब जब यहां पर आए ना आप, जब 19 पर आए और आपको पता है कि इसकी वैल्यू लगभग 1 है, अगर आप इसको भाग देते ना तो क्या देखते कि लगभग वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 1 पॉइंट, बिना भाग दिए भी क्या दिख रहा है ना आपको, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो एक नजर ऑप्शन पे देखते हैं। अब यार स्टेप बाय स्टेप करने का मतलब क्या है कि पूरा नहीं करना स्टेप बाय स्टेप, एक नजर ऑप्शन पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे आके कुछ लोग फंस रहे थे, मैंने नोटिस किया कि भाई भाग नहीं दे पा रहे, अरे फट से भाग दो, सूचना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए यहां पर आ गए, एक नजर ऑप्शन पे देखिए जरा, एक है 8, दूसरा है 18, तीसरा है 1 और चौथा है 7/17। तो क्लीन दिख रहा है कि आपको आंसर क्या होगा, 18 वाला होगा, है ना, क्योंकि क्या है 19.5 है। तो स्टेप बाय स्टेप करते थे घटता, ठीक है, और फिर आप घटाते तो काम आपका हो जाता। तो ये आपका आंसर कितना आता, 18 1/, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए लेकिन इसको करना कैसे था ये देखिए जरा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं करना, बस देखना, फटाफट करेंगे। अब बिल्कुल मैं थोड़ा स्लो मोशन देखा ना, आपको दिखाई दे, 4 दूनी 8 1 9/2, 4 तिया 12 1 13/3, ये ना, क्लियर, इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 39/2,
और ये 19.5 के आसपास आएगा। हो गया फैसला, ठीक है। 200 मतलब हाफ कर दिया मैंने, पहले हाफ कर दिया, ठीक है। इधर आइए, 8 या 24 एक 25/3, 5 या 15 17/3। अब ये पता है भाग में, तो भाग में नीचे नीचे कटता है, ज्ञात है आपको। ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा, यस और नो। और सिखाया था पीछे भाग में से भाग कटता है, तो क्या आ गया 25/17। तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो 1 के आसपास हो क्या होगी, 1 के समथिंग थोड़ी सी बड़ी होगी। और इसकी वैल्यू क्या है 19.5 के आसपास। ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है। मैं यहां आने के बाद ना, ठीक है, यहां आने के बाद ऐसे है ना 17, एक नजर आता हूं ऑप्शन पे कि क्या है। माइनस तो बाद में करेंगे, एक नजर देखेंगे पहले ऑप्शन पे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि देखो ये आया ऐसे आया ऐसे आया, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। लॉजिक लगाइए, टेक्निक लगाइए, कम से कम लिखिए, कम से कम लिखिए, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। एक स्टेप लिखिए, अगले स्टेप में आंसर, 2 स्टेप में कोशिश कीजिए आंसर कर दीजिए, डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? तीन नंबर की बात करेंगे। 1 2/9 डिवाइडेड 1 2/5। अगर आप लोग को बॉड मास ज्ञात है तो आपको ये तो पता है कि काम पहले किसका होता है, पहले बी का काम होता है, फिर किसका जी, ऑफ का। तो ये तो ज्ञात ही होगा आपको। अगर ये ज्ञात है तो देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है, क्लियर है। चलिए देखें क्वेश्चन को। अब देखिए कुछ चीजें दिखनी चाहिए आपको, कुछ चीजें आपको दिखनी चाहिए। एक तो आप पे नजर आई, क्या ऑप्शन पे नजर आई, क्या रहा ऑप्शन पे नजर है 12 4 5 3, ठीक है, क्लियर। एक नजर क्वेश्चन को देखा आपने। अब देखिए जो आपको दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखा, इससे ये कट रहा है। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप देखते, नहीं तो हड़बड़ा जाएंगे, क्या जाएंगे। चलिए आइए इसको करिए। कितना हो गया 9 एकम 9 और 2 11/9। सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा ये तो कर लिया आपने, पहले आप इसे नहीं, पहले आप क्या कीजिए, इसे निपटाइए, ठीक है। ये ऑफ है तो पहले आप भाग देने का प्रयास नहीं करेंगे, पहले से निपट लेंगे, ठीक है। आइए से निपटते हैं। तो 5 एकम 5 और 2 क्या होगा, ये 7/5, बीच में गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया 5/21, यही ना जी, यही ना। और यहां पर तो भाग है। अब देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 7 एकम 7 7 या 21। तो यहां बचा मेरे पास 1/3 और यहां क्या है 11/9। जब इसको पलटेंगे, ये भाग जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा गुना 3, क्योंकि 1/3 था, पलट क्या हो जाएगा 3/1। तो 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा। अब देखो काटेंगे इसको, ये 1/3 हो गया, पलटेगा तो ये आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहां क्या आ गया 11/3, इतना आ गया। सॉल्व कर लिया आपने। अब प्लस 1/3 दिख रहा है ना आपको कि 12/3 आएगा, कट के कितना आ जाएगा 4। कैसे, हर समान है तो जो हो रहा है प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, हर समान था इसलिए 11 1 12/3, आंसर 4 आपका बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते तो क्या लगाते, देखिए जरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच को देखिए। स्टेप कम करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मेरा सिर्फ मतलब है कि स्टेप कम कीजिए और प्रैक्टिस से आप फास्ट होंगे, प्रैक्टिस से आप फास्ट होंगे। तो देखिए फटाक से करना है, 9 एकम 9 तो 11/9, ठीक है। 5 एकम 5 और 2, ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये मुझे पता है ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो मैं पहले काट लूंगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पे है कि 5 एकम 5 और 2 7/5,
पहले सॉल्व करके काटूंगा, ठीक है। मैंने पहले क्यों काट लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है कि सॉल्व करके काटो तो भी एक ही बात है और पहले काट लो तो भी एक ही बात है। मैं काट के फिर सॉल्व करूं, 5 एकम 5 और 2 7/5 तो भी एक ही बात है। पहले 7/5 करके 5 काटूं तो भी एक ही बात है। तो देखो मैंने क्या किया, 5 एकम, ये मन में करना है, सब बहुत फास्ट करना है, ऐसे नहीं है। 5 एकम 7/5 कितना आया 7/5, ये सब लिखना नहीं है, मन में करना है। क्या आया 7/5। अब आपको पता है कि इस 5, ये 5 और ये 5 कट रहा है और नीचे 21 है, ऊपर क्या आया था मेरा, ऊपर क्या आया था 7, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी मेरा। अब देखो मैं से मन में सोच रहा हूं इस 5 से इस 5 कट गया, सबसे पहले 5 एकम 5 और 7/5, 5 तो कट ही गया है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा 1/3 और भाग है तो कर देंगे गुना, तो क्या हो जाएगा 11/3। लिखना कम से कम है, इधर आइए, प्लस 1/3 हो गया आपका 12/3। ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट 4 करना है, डायरेक्ट क्या करना है 4। तो कोशिश कीजिए इसको मन में सोचने की, ठीक है। दिखना चाहिए, अच्छा ये ऑफ मतलब गुना, ये कट रहा है, ये चीज आपको दिखनी चाहिए बस, ठीक है। देखो किसी की कॉपी देखोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है उसकी कॉपी में, तो ये सब चीजें ना आप क्लास में ही सीख पाओगे कि कैसे करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां ना क्वेश्चन थोड़े से आपको डर लगेंगे देखकर, तो डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही इजी इस सब मामलों में, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। क्योंकि देखो क्वेश्चन एग्जाम वही देता है जो बन सके, जो बन सके। बस 30 नहीं 50 सेकंड में बनेगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन लेंदी हो गया तो चलिए, बस आप हम और आप वो तरीका नहीं ढूंढ पा रहे जिससे हमारा काम हो जाए। अब देखिए अगर इसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते बिना पेन चलाए तो क्या करते। देखिए गुना है, ये गुना है ना, तो नीचे क्या होता 1/25, भाग है पलटता है ना, और कटता। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए जरा, ये 1/5, ये क्या होता होता तो ये क्या 1/25, गुना कितना होता 1/25, ठीक है। आइए यहां पर क्या होता ये 1/25, डिवाइड 1/5, यही ना। कहां देख रहा बेटा तू, इधर देख। अच्छा ये पलटेगा तो ये 1/5 गुना में 25 होगा ऊपर, यस और नो, और नीचे जब पलटेगा तो क्या होगा 25, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 5, यही ना होगा। कोई दिक्कत, किसी को समस्या। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 पचे 25, क्या किसी को दिक्कत, बताइए क्या किसी को दिक्कत। तो ऊपर क्या आ गया मेरा, नीचे की बात करते हैं। इधर देखिए 5 एकम 5 और 5 पचे 25, तो नीचे क्या है 1/5, नीचे क्या है 1/5। जब ये पलटेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी 25, ठीक है। कौन सा आंसर है जी इसका, डी वाला। क्लियर, कोई दिक्कत है भाई। क्या बोल रहे जी, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर निकालने में दिक्कत हो रही है। देखा मैंने कहा ना, अगर मैं बच्चों को ये कहूंगा कि जैसा बता रहा हूं वैसा करो तो वैसा नहीं करेगा, वो जानबूझकर उसे माइनस करने का प्रयास करेगा।
एक बच्चा है वो पूछ रहा है कि लास्ट में, ठीक है जी, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको, पहले आइए। अब इसको इतना करना नहीं है, इसको इतना करना नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। ये हो गया मेरा 25, घूमेगा तो ऊपर जाएगा 25, कट के क्या आ जाएगा 5। क्लियर? ये दिख रहा हो कैसे हुआ है आपको? ये 25 होगा, पलटेगा ऊपर जाएगा, काट लेंगे 5 बचे, 25, 5 आ गया, दिख रहा है आपको? एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको, ये 25, ठीक है, ये पलटेगा तो 1/5, ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे। देखो क्वेश्चन कितना डरावना दिख रहा था। क्लियर है? चिंता ना करो, आपकी बात भी सुनेंगे लास्ट में। आइए अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डराएगा देख के, इतना माइनस करना है इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा है? चलिए, अगर सही है तो बढ़ जाते हैं, चेक करते हैं। 6.5 माइनस 5.5 माइनस 4.3, यहाँ पॉइंट है जी, 3.2 2.11, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इधर देखिए, मैं जलवा देखिए। ये आपको पता है 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसा होता है। 1 रुपये में कितना होता है? 100 पैसा होता है। तो 1 रुपये 10 पैसे कैसे लिखते हैं? या तो लिखते हैं 1 रुपया 10 पैसा, या इसे कह सकते हैं 1 रुपये 10 पैसा। ये भी क्या है? 1 रुपये 10 पैसा। ठीक है, अब इसको अगर पैसों के रूप में देखते हैं, देखिए अभी कितने सारे ब्रैकेट्स हैं, कितना दिमाग खराब कर रहा है देखकर ही लग रहा है कि 30-40 सेकंड ले लेगा। इसको पैसे के फॉर्म में देखिए, ये 1 रुपये है, ये 2 रुपये 10 पैसा है, ये 3 रुपये 20 पैसा है, ये 4 रुपये 30 पैसा है, ये 5 रुपये 40 पैसा है, और ये 6 रुपये 50 पैसा है। आइए इसको बिना पेन टच किए कैसे बनता है वो देख लीजिए। बिल्कुल स्लो मोशन दिखा रहा हूं, बिल्कुल देखिए स्लो मोशन में, फास्ट आपको करना है इसको। ठीक है, देखिए 1 रुपये इतने में, देखिए पहले 2 रुपये 10 पैसे में से 1 रुपये गया, क्या बचा? 1 रुपया 10 पैसा। क्लियर है? 3 रुपये 20 पैसे में से 1 रुपये 10 पैसे का कितना बचा? 2 रुपये 20 पैसा। यस और नो, कि 10 बचेगा? ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। कितना बचा? 1 रुपया 10 पैसा, घटेगा 3 रुपये 20 पैसे में से, तो 20 पैसे में 10 पैसा का 10 और 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब ये 2 रुपये 10 पैसा 4 रुपये 30 पैसे में से गया, तो कितना बचा? 2 रुपये 20 पैसा। यस और नो? अगर यहां तक तो खत्म हो गया। ये 5 रुपये 40 पैसा है, 5 रुपये 40 पैसे में से 2 रुपये 20 पैसा गया, तो कितना बचा? 3 रुपये 20 पैसा। बहुत बढ़िया, 3 रुपये 20 पैसा। अब 3 रुपये 20 पैसा जो है जब घटेगा 6.5 रुपये में से, तो कितना देगा? 3 रुपये 30 पैसा। ठीक है, क्लियर? कौन सा आपका आंसर है जी? अरे चल भाई रिपोर्ट, देखो कौन सा आंसर है आपका? बी वाला, 3 रुपये। ठीक है, अब इसको हम बिना पेन चलाए कर रहे थे, अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप लिखवा तो दूं, कुछ लिखने को तो बचे आपके पास। चलिए देखिए जरा, इसको आपको बहुत फास्ट करना है, मैं तो आपको स्लो में दिखा रहा हूं, आपको फास्ट में करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद
आइए तो देखिए, देखो भाई यहां गया तो क्या बचा, 1 रुपया 10 पैसा, 2 रुपए 10 पैसे में से 1 रुपया कितना बचा, 1 रुपया 10 पैसा माइनस 3.2, ये तो ब्रैकेट बनाने दो इसको, इधर आ जाओ, 4.3 माइनस कर दो ब्रैकेट 5.4 कर दो, यहाँ भी इसको 6.5। आओ इस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 3 में से 1 गया, 2 रुपए, और 2 रुपए कितना हो गया, 2 रुपए 10 पैसा है ना, माइनस 4 रुपए 30 पैसा। क्लियर, इधर कितना आ गया 5.4 और इधर आ गया 6.5। ठीक है, चलिए अब इधर माइनस कीजिए तो कितना आ गया, 2 रुपए 20 पैसा, और 5.4 माइनस और ब्रैकेट में 6.5 माइनस। ठीक है, चलिए तो अब जब घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रुपए 20 पैसा। ठीक है, और फाइनली 6.5 माइनस 3 रुपए 20 पैसा कितना जाएगा, 3 रुपए 30 पैसा। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, तो बी वाला आपका सही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिखाई थोड़ा बड़ा देगा, डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़े प्यार से देखेंगे और बड़े प्यार से बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा आपको ये बात तो पता है ना कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुना है, और गुना कौन सा गुना, ऑफ वाला गुना छुपा होता है। अगर यहाँ 4 है और यहाँ अंदर कुछ भी है तो इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और कौन सा गुना होता है, ऑफ वाला। अगर इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या बचे, 1 बचे, तो 1 से गुना करके कोई फायदा नहीं होता, 1 से गुना करने पर क्या देगा, 1 ही देगा। अगर मान लो मैं कहूं ये ब्रैकेट पूरा 1 हो गया तो इसको हम भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझे। चलिए अगर ये बात समझे तो जरा देखिएगा, आपको मैंने पहले ही सिखाया था 1/3 और 1/6 हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है। 1/3 और 1/6 कितना होता है, हाफ होता है। क्या याद आया, किसी को याद पड़ा, 1/3 और 1/6 कितना होता है, हाफ होता है। अगर 1.5 में से देखो ना, ये 50 पैसा हो गया, हाफ मतलब 50 पैसा। अब ये 1.5 रुपए उसमें घटेगा, क्या बचेगा, 1 रुपए, क्या बचेगा 1 रुपए, और 1 रुपए अगर इधर गुना होगा तो कोई मतलब नहीं उस 1 रुपए का। इस पूरे में क्या हो गया, 1 बचा, और जब ब्रैकेट मतलब गुना है तो जब ये बाहर आएगा तो कुछ मतलब ही नहीं है, 1 तो खत्म ही हो गया। यस और नो। चलिए अब इधर देखिए, ये क्या है, ये 50 पैसा है ना, और ये 1 रुपए 25 पैसा है। जब घटेगा तो क्या बचेगा, 75 पैसा। क्या बचेगा, 1 रुपए 25 पैसे में से 50 पैसा घटेगा तो क्या बचेगा, 73 पैसा। तो ये क्या होगा, 3/4। तो यहां तक में क्या हो गया, 3/4। कोई दिक्कत किसी को, हाँ। अब देखिए जब दिक्कत नहीं है तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/4। अभी तक ये ब्रैकेट के अंदर ही, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा और बीच में क्या है, भाग है, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो पलटा दो, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 3 9। क्लियर है। तो यहां तक क्या बचा बाबू, 3 बचा। कोई दिक्कत, 3/1 मतलब 3 बचा।
अब 7.5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा? 4.5। यस और नो? 4.5। और ये देखो मेरा बी वाला आंसर, मेरा बी वाला आंसर। ठीक है। चलिए अब इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करते तो कैसे करते? कुछ नहीं करते बाबू, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो ये क्या हो गया, ये मिला के 1/2 हो गया, -1 1/2, यही तक ना बात है। और बाकी एज इट इज। ठीक है। अब ये तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 जब गुना होगा तो कुछ फर्क ही नहीं है, तो ये तो पूरा इधर खत्म ही हो गया है ना, कोई दिक्कत? चलिए ये कितना बचा, ये हाफ है, और ये क्या है, 1 रुपए 25 पैसा है। 1 रुपए 25 पैसा में से हाफ घटेगा तो क्या बचेगा, 75 पैसा। तो 3/4 बचा, यहां पर घटकर क्या बचा, 3/4 डिवाइड 2 1/4 और 7.5। जब ये बाहर निकलेगा तो ये 4 दूनी 8, एक 9/4, और ये भाग है तो पलटेगा, ये गुना 4/3, तो 4 से 4 कटेगा, और क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3। तो 7.5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 4.5। ठीक है, कोई समस्या? आइए 7 नंबर पे चलो। अब 7 नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए 7 नंबर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट डोंट वरी, डरने का नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ठीक है ना जी। 2/1/2 ऑफ 3/4 इंटू 1/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 1/2 ऑफ 2/3। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको ना एक टर्म तो ये दिख रहा होगा, यस और नो, और एक टर्म ये दिख रहा है, कुल मिला के 2 ही टर्म है। तो आइए 1 बाय 1 फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, 1 5/4 है ना, ये मन में करना है 5/4, क्योंकि गुना है तो 3/4। मैंने सॉल्व कर लिया, ये 15 बाय सॉरी, ठीक है 2 होगा यार, क्या होगा 2 होगा। तो क्या हो गया भाई 15/8, ये मेरा पूरा कितना हो गया 15/8। कोई दिक्कत किसी को? मेरा इतना पोर्शन 15/8 हो गया, दिक्कत किसी को? क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/2 गुना करना है, क्या करना है 1/2 गुना करना है। तो 1/2 गुना करने से क्या होगा, क्या होगा 1/2 गुना करने से, हाफ होगा। तो कर दीजिए हाफ जरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/16, यही होगा है ना। और ये भाग का मतलब क्या है, पलट देंगे 2/3, 2/3। अब 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 एकम 2/16, तो ये कितना हो गया मेरा पूरा 5/8 हो गया। दिखा आप लोग को 5/8 होते हुए, हाँ के ना दिखा?
दिखा जी आप लोगों को 5/8 होते हुए? चलिए, जब 5/8 हो गया तब ये टर्म सॉल्व करते हैं, ये टर्म सॉल्व करते हैं। आइए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑफ है तो इससे ये कट जाएगा, यस और नो? ऑफ मतलब गुना, ऊपर नीचे कटता है गुना में। अब देखो, ये तो क्या हो जाएगा, मैं बस दिखा रहा हूं, -1/3, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो -1/3। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, यस और नो? तो यहां से क्या बचेगा, ये 1/3। कोई समस्या? अब इस वाले पार्ट पे आओ, तो ये तो मेरा 1/2 ही रहेगा। अच्छा, अभी देखो, अभी रुको, भाग 3/2। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा, अभी ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचा, यही ना बचा 1/3। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? आप पहले डिवीजन का काम करेंगे या पहले भाग का काम करेंगे, किसका काम करेंगे पहले? अच्छा, ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में क्या छुपा होता है, ऑफ। तो देखो, ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 से, जब ये ब्रैकेट है मतलब ऑफ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, ऑफ ना छुपा हुआ जी, जब ये हटेगा तो ऑफ है, तो 3 से 3 कटेगा, तो क्या बचेगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। आपको पता है किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना? क्लियर? आप देख भी लो, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये एक बार में कटेगा पूरा पूरा, हाफ बाय हाफ क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस पार्ट में कितना आया मेरा, 1 आया, इस पार्ट में कितना आया, 1 आया, और इस पार्ट में था 5/8, तो प्लस 5/8, तो 1/5/8। कौन सा आंसर है, फोर्थ आपका आंसर, ठीक है? इधर तो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप ही हुआ है, तो अगर लिखना चाहो स्टेप बाय स्टेप तो क्या लिखेंगे, इधर सबसे पहले क्या होगा, 5/2 इंटू 3/4, यस और नो, इंटू 1/2 डिवाइड 3/2। तो करते हैं, 5 दिया 15 और 2 दूनी, तो कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8, 15/8 इंटू हाफ। तो आप इसको डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट ही कर लेते इसको, ठीक है, 15/16, ठीक है। तो 1/2 करने से कितना हो जाएगा, ये 15 डिवाइड बाय 3/2 था, तो यहां से अगर चेंज करते क्या था, 2/3, तो ये इससे कटता और ये इससे कटता, क्या देता आपको 5/8। आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, इससे बचना है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, इसमें कितने कम से कम स्टेप लिख सकते थे हम, देखो स्क्रीन होती है तो ध्यान रखो। अच्छा, 2 दूनी 4, 1 5/2, अच्छा गुना है बीच में, तो 5 दिया 15 और 15/8 ये लिखता। अच्छा, ये हाफ से गुना होता जाएगा 15/16, ठीक है। अच्छा, ये पलटेगा तो क्या होगा 2/3, तो कट जाएगा 5/8, ठीक है। इतना आ जाओ, इधर आ जाओ, ये 2 से 2 कट गया, 1/3 1/3 माइनस होगा 2/3 में से आ जाएगा 1/3 देगा, क्या देगा 1/3, और जब 1/3 देगा तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, जब ये कट गया तो ये क्या बचा 1/3 बचा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 डिवाइड बाय 1, तो क्या बचेगा 1 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5/8। क्लियर है? कम से कम कोशिश कर लिखने की, जितना कम करोगे उतने में बात बनेगी आपकी। ये देखो, ये तो और डराने वाला क्वेश्चन लगता है, देखकर देखकर कोई इसको बनाना ही नहीं चाहेगा, और वो भी एग्जाम के अंदर 30 सेकंड के अंदर, तो भूल जाओ।
क्या सही लिखा है मैंने? चलिए ठीक ही दिख रहा है। ऊपर -1/2 -2/3 +4/5 -1/3 +1/, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है तो कहीं गलती हो जाएगी, दिक्कत जाएगी, पूरा फिर पूरा बिगड़ जाएगा। चलिए इससे पहले चीज समझ लीजिए, 2/2 क्या होता है? 1 होता है। 5/5 क्या होता है? 1 होता है। 3/3 क्या होता है? 1 होता है। ये तो ज्ञात ही, अगर ऊपर नीचे नंबर सेम जाएगा क्या हो जाएगा? 1 देगा। क्या देगा? 1 देगा। और आपको पता है 1/3 प्लस 4/3 बेस, ये जो आधार है, यानी बात करें हर है, अगर हर समान तो क्या होता है? जुड़ता है, जुड़ता और घटता है, जुड़ता और घटता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, मन में आएगा कि सर ये 30 सेकंड में बनेगा। देखो जब एग्जाम में दिया था ना, तो एक लूप होल ये होता है कि अगर जिसने क्वेश्चन दिया है उससे बनवाया जाए तो 30 सेकंड में बना देगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने वाला होता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है हम सोच नहीं पाते और प्रैक्टिस कम होती है, दैट्स वाई हमसे नहीं बनता। अब मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि कैसे बनेगा, बिल्कुल शांति का दान देकर, और इसे बिल्कुल प्यार से देखने का कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। देखना, ये 2/3 और ये 1/3 क्या देगा? -1 देगा। क्या देगा? कैसे? अगर आप इसको देखना चाहो कि -2/3 और -1/3 तो बेस सेम है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 3/3 कट के क्या देगा? -1 देगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझे या नहीं समझे? अगर बात समझ गए तो जो मैंने दिखाया वो समझे कि ये और ये मिलके क्या देगा? -1। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये देखो, ये जो 4/5 है और ये 1/5 है, जब जुड़ेगा बेस से में तो क्या होगा? जुड़ेगा तो क्या देगा? +1 देगा। दिख रहा है? दिख रहा है? अब +1 -1 क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेरा ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट पूरा कट के क्या हो गया? हट गया। क्या हो गया? हट गया। अब इधर देखिए -½ है, -50 पैसा है। क्या है? 50 पैसा और 75 पैसा, तो क्या बचा ऊपर? 25 पैसा, है ना। बड़ा क्या है? प्लस का है, तो साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। 75 पैसे में से 50 पैसा घटा, कितना आएगा? 25 पैसा, और लिखते 1/4 है। तो ऊपर तो देखो, इधर देखो बाबू, नीचे देखो, ये 2/3 और ये 1/3 क्या देगा मिलकर? +1 देगा। क्या देगा? +1 देगा। और ये देखो चलिए 1/2 4/3, देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ये और ये मिलकर क्या देगा? -1। क्या देगा ये? -1। तो -1 +1 कट गया, तो ये और ये खत्म हो गया मेरा। क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत? नीचे मेरे पास क्या बचा? ये 1/2 -4/3, यही बचा मेरे पास। अब दिख नहीं रहा तो देखना की कोशिश भी नहीं करनी है, फट से सॉल्व कर लेना, करना है फट से सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा? 3 एकम 3 और क्या होगा? बोलो, 4 दूनी 8। तो देखो 3 में से घटेगा, क्या घटेगा? -8, तो क्या देगा हमको? माइनस देगा। क्या देगा? माइनस। और क्या देगा? -5/6। नीचे तो देगा गुना हो गए 5/6। अभी जब ऊपर जाएगा, ये जब भाग में है ना, अभी जब पलटेगा तो क्या देगा? गुना 1/4 इंटू 6/5, यही ना होगा? 6 ऊपर चलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई समस्या?
रहेगा भी माइनस में, रहेगा भी माइनस में, साइन माइनस का हमारे पास से आ रही है। ठीक है, चलिए तो जरा हाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, कटेगा, काट लीजिए, दो एक दो दूनी 4 और 2 तिया 6, दिख रहा है जी, कोई दिक्कत? तो कितना आ गया, कितना आ गया बोलिए, 1/5। अरे देखो ये 25 पैसा है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमने चिया 5/6 आया, पलट देंगे तो क्या आएगा, गुना है तो काट लेंगे, है ना, ऊपर ऊपर कट रहा है तो काट लेंगे। अब क्या होगा, ये 3 एकम 3, गुना ऊपर ऊपर होता ना, और यहाँ क्या होगा, तो -3/10। इस बात से सहमत हो या नहीं हो? हाँ, अगर इस बात सहमत हो तो क्या बचा मेरे पास, 1 ही बचा है, और 1 में से -3/10, इस बात से तो आप परिचित हो, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 7/10। याद आया कैसे घटता है, नीचे से, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटता है, ठीक है, तो क्या आ गया 7/10। देख रहे हो कैसे यूजर आया 1 - 3/10 का। इसको इसीलिए पढ़ाया गया था कि इस समय आप देख पाओ। जेन्युइनली देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है, बस आपको काट के एक ये पॉइंट लिखना था, काट के सॉल्व कर लेना था बस, इसके बाद तो हम सॉल्व भी नहीं करते आगे। 1 में से माइनस करना था तो डायरेक्ट यहीं से माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है 999 इंटू 997 इंटू 999 इंटू, इस क्वेश्चन में ना तो आपसे डिजिट सम दिया जाएगा, ठीक है, और ना तो आप गुना कर पाओगे, क्योंकि गुना करना फिर जोड़ना और फिर गुना करना काफी टफ काम है, ठीक है, तो उस राह पे नहीं जाएंगे जो हमसे नहीं हो पाता है। समझिए हुआ कैसे, ये पहले एक मेथड सीखिए। 9 4/5, आपको पता है बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, कुछ नहीं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 10 - 1, ध्यान देखना, 10 - 1 +4/5, क्या किसी को आपत्ति अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो, क्या आपत्ति बेटा? 10 - 1, 10 को क्यों देख रहा है बेटा, पूरा देखना, 10 - 1 क्या है, अभी भी 9 है, और अभी भी क्या है, ये 9 है, ध्यान कहाँ है जी? तो क्या इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत, और क्या मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, 10 + 4/5 -1, तो दिक्कत हो गई? कुछ नहीं किया, बस माइनस को साइड में खिसका लिया, तो एक ही बात है, अरे एक ही बात है ना, ऐसे लिखो 4 - 5 + 6 तो भी सेम आंसर देगा, या 4 + 6 - 5 तो भी एक ही आंसर देगा, दिक्कत थोड़ी कोई इसमें। तो क्या ये, इससे मैंने ये लिखा दिक्कत, और इससे मैंने ये लिखा, किसी को दिक्कत देता हूं मेरे को? अब इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, देखो जरा, 5 एकम 5 है ना, माइनस होगा, तो -5 घटेगा 4 में से क्या देगा, -1 देगा, है ना, -1 देगा /5, यही ना, यही ना दोस्त। और अब तो आपको पता है कैसे होगा ये, 10 है तो एक कम करेंगे 9, और घट के 4/5, है ना, 10 है तो एक घटेगा पहले 9, और फिर घट के 4/5, ये तो आपको सिखाया था, ठीक। इसी तरह अगर कोई और नंबर भी होता, जैसे 99
12/17। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 100 - 1, तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या किसी को दिक्कत? नहीं ना। और मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं 100 + 12/17 -1, दिक्कत किसी को? 17 एकम 17 माइनस का 17 घटेगा, छोटे में से घट रहा है और साइन किसके पास है? बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस का, तो माइनस ही रहेगा। -5/17 और 100 में से घट रहा है, तो घटाएंगे कैसे इसको? 100 से कम करेंगे 99 और 12 यही ना जी, यही ना बाबू। अगर ये होता 999 25/37, तो क्या करते? इसे क्या लिखते? 1000 - 1, अच्छा, और प्लस 25/37। प्रोसेस देखो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, बार बार क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको लिखते हैं 1000 + 25/37 -1, ये होता है 37 से कम 37, घटता तो कितना आता? -12/37, ये होता 1000, घटता तो क्या आता? 999, और घटाओ 37 में से 12 कितना? 25 यही ना हो रहा है। अब जरा ऑब्जर्व करो क्या हुआ, अब जरा ऑब्जर्वेशन लो। आपने 3 बार देख तो लिया, मैं कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन है तो बीच के स्टेप को हम क्या कर रहे थे? अभी हम पहले हम करते हैं 10 - 1 + 12/17, फिर लिखते हैं 10 + 12/17 -1, यस और नो? अगर मैं इस स्टेप से, सॉरी, या 9 कर दो, क्या कर दो? 9 कर दो, अब ठीक हो गया। तो ऐसे ही कर रहे थे। अगर मैं कहूं कि इस स्टेप से डायरेक्ट आप ये लिख दो 9 में 1 बढ़ाकर, है ना? क्या कर रहे हैं? 9 में 1 बढ़ाकर लिख रहे हैं। और एक काम करो, रुक जाओ, एक स्टेप और बढ़ जाओ, आगे करो माइनस, तो क्या आएगा? 17, और क्या आएगा? 17 में से 12 गया, लिखो 10 प्लस माइनस आएगा -5/17। तो ध्यान से देखो यहां और यहां में क्या हो रहा है, एक बढ़ा के आ रहा है, क्या आ रहा है? एक बढ़ा के आ रहा है, और ऊपर में घट रहा है, क्या घट रहा है? ऊपर वाले में घटा रहे हैं, ऊपर वाले में से घट रहा है, मतलब नीचे वाला ऊपर वाले में से घट के आ रहा है, नहीं हो रहा है? यस और नो? और हमारा काम हो जा रहा है। अगर ये बात समझ गए तो अभी इस क्वेश्चन को जरा अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा इस पॉइंट पर। देखिए इसे लिखेंगे एक बढ़ाकर, तो क्या लिखेंगे भाई? 1000, ठीक है, घटेगा, ऊपर वाले में से घटता है तो क्या आएगा? -2/999, और ये क्या है? गुना में 999 हमारे पास है। देखिएगा जब ये इससे एक बार गुना होगा तो ये क्या देगा भाई? 999 पे 3 0 अभी सिखाया था आपको पीछे, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, इससे तो ये कट जाएगा एक बार में। अच्छा, जब गुना होता है ना तो एक बार ये इससे भी गुना होगा, एक बार ये इससे भी गुना होगा, पीछे सिखाया था आपको, ठीक, क्लियर है? चलिए अब क्या बचा? -2, तो क्या बचेगा भाई? 998998, ठीक है। तो कौन सा आपका सही आंसर है? देखिए जरा कौन सा है भाई? पहला वाला, ठीक है, 998998। आई थिंक बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं अगले यानी 10 नंबर पर और देखते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक इतनी बात में क्लियर होंगे। आगे बढ़े, चलिए तो अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर ये कहता है भाई
991 इंटू 999 इंटू 111, यही ना है जी, यही है। अब जरा देखिए इसमें क्या लिखेंगे, 100, कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल धैर्य से समझना। अब घटाओ, क्या होगा, 8/999। अब देखो, जब अब गुना में है, 111, तो ये तो पता है कि एक बारी ये इससे गुना होता है और एक बारी ये इससे गुना होता है, ठीक है। तो जब इससे गुना होगा तो क्या देगा, 111 पे 00, सिखाया था आपको, सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। अभी देखो अगर इसको काटेंगे तो क्या होगा, 9 पे कटेगा ये, 111 नमा 999, 3 होगा 8/9, यस और नो। अब इससे अगर आप एक कम करोगे तो देखो ये क्या है, 11,100 है, यस और नो, 11,100 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0,99 और घटाओ इसको तो क्या होगा, 1/9। आई थिंक आप लोग मेरी बात से अंडरस्टैंड करेंगे, तो सेकंड वाला इसका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, समस्या किसी को नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, 999 इंटू 12/11 इंटू 11, यही ना जी, कुछ मत कीजिए, इसको एक बढ़ा दीजिए, घटाइए, क्या होगा, क्या होगा, कहां से घट रहा है, ऊपर से घट रहा है, इसमें से घटता है ना, तो इस बार तो ये बड़ा है, तो क्या देगा, प्लस में देगा, क्या देगा, +1, क्या आएगा, +1/11, कोई दिक्कत किसी को, इंटू 11, इससे ये कट जाएगा, और एक बार ये इससे भी गुना होता तो क्या आता है, 11 पे 000 आता, तो क्या करना है, +1 करना है ना, तो 11,001। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्या बोला, क्या बोल रहा है, हाँ, ओ सॉरी 1000 है ना जी, नहीं 00 आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अबे 000 आता ना एक जोड़ा, तो एक यहाँ हटेगा, चेंज होगा ना जी, अरे बुड़बक बात करता है, ठीक है। 12 नंबर, देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, 999, 493, 495 इंटू 99 +1/10 बराबर, यही ना। अब देखो इसको हम क्या मानेंगे, 1000, कोई दिक्कत, अच्छा किस में से घटता है, ऊपर वाले में से घटता है, तो क्या आ जाएगा, 2 बटा -2/495, यहां तक किसी को समस्या, इंटू 99, इसको रहने दो, बाद में निपट लेंगे 7/10 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए यहां पर आइए, अब क्या करना है, इस पे 99 पे 000, 99 पे 000, कोई दिक्कत किसी को, और ये देखिए ये क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, कितने पे कट रहा है, 5 पे, तो यही हमारे पास कहानी है, यस और नो, किसी को दिक्कत यहां से। अब जो ऊपर है हमारे पास ले आओ, 1/10, यही ना है,
ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा आपसे? अब इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना? आइए, अब आप देख ही लो क्या हो रहा है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा था आपका? 3/10 आ रहा है। अब ये प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। सीधी सी बात है, माइनस का आएगा। देखो ना, ये 40 पैसा है, 10 पैसा है, तो क्या आएगा? माइनस का 30 पैसा आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो माइनस का 3/10, और ये हमारे पास है, ये कितना है हमारे पास, क्या लिखा है ये क्या है ये हमारे पास? 99,000 है। 99,000 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो ये 98 हो जाएगा, है ना? 98,999। यस और नो? अब आपको पता है ये कैसे होगा, घटेगा 7/10। तो कहां आपसे आंसर नहीं निकल रहा? क्या समस्या हो गई आपसे? कोई तो दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए, समय बहुत ज्यादा की ओर बढ़ता हुआ, ठीक है, तो अभी भी टाइप 1 में 4 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आई थिंक छोड़ते हैं, काफी समय हो गया है, ठीक है। तो बस, अगर यहां तक में दिक्कत है किसी को तो बताओ। हाँ, अब आ गया, अब तो आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।